शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सदा स्नेही आत्मा हूँ। आज प्यारे बाबा हमें सदा स्नेही आत्मा के लक्षण और उनका पुरुषार्थ समझा रहे हैं कि जो सदा स्नेही आत्मा है, माया और प्रकृति उसके दासी बन जाते हैं। इतनी ताकत है स्नेह के अंदर, और उनकी स्थिति क्या होगी जो इतना ऊंचा रिजल्ट आता है स्नेही आत्मा का। तो बाबा ने कहा, सदा स्नेही बच्चे सदा लव में लीन रहते हैं। और लव किसका है? सर्वशक्तिमान का, प्यार के सागर का। प्यार का सागर ऐसा जो अपने प्यार में समा लेवे, और सर्वशक्तिमान ऐसा कि जिसके आगे संसार की हर शक्ति को झुकना ही होता है। तो ऐसे स्नेही बच्चे उसके लव में लीन है, मगन, उसके सिवाय कोई सूझता ही नहीं। तो उन्हें मेहनत नहीं महसूस होती, मुश्किल नहीं जीवन में कभी उनको महसूस होती। मेहनत और मुश्किल से बचे रहते हैं। और बाबा ने कहा, कैसा पुरुषार्थ होगा स्नेही आत्मा का। एक बाप, दूसरा न कोई। उनकी स्थिति का गायन है ये। एक बाप ही उनका संसार है। माया की ताकत नहीं उनके संकल्पों को अपनी तरफ लगावे। उनका हर संकल्प है ही बाबा और याद की तरफ। वो संकल्पों के अधीन नहीं होते। तो बाबा ने कहा, उन्हों के आगे फिर प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाते। अभी से मीन्स उधर घोर कलयुग है। प्रकृति माया दोनों अति तमो प्रधान है। लेकिन ये संगम युगी लवलीन आत्माएं महसूस करती हैं कि माया भी उनका कहना मान के सरेंडर कर देती है। प्रकृति यानी जब जो उपलब्धि चाहिए, जो साधन सुविधा चाहिए, हाजिर होता है, प्रकृति दासी हो जाती है। उनके कार्य में विघ्न नहीं डालती है। और माया की भी हिम्मत नहीं। जो स्नेही आत्मा का समय और संकल्प अपनी तरफ लगावे। वाह भाई वाह, क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं स्नेही की। एक तो मोहब्बत बड़ी मीठी चीज़ है। प्यार के सागर के प्यार में समा जाना, और उसके रिजल्ट कितने ऊंचे हैं। प्रकृति माया दोनों दासी बन जाए, मेहनत से बच जाए, माया की हिम्मत नहीं, स्नेही का समय और संकल्प अपनी तरफ लगाए, यानी फालतू के आकर्षणों से बच गए, उलझाव से बच गए, पजलिंग से बच गए, गिल्ट से बच गए। तो ऐसी आत्माएं, एक बाबा दूसरा न कोई, वो संकल्पों के भी अधीन नहीं होंगे। या बाबा याद होगा या बाबा की सेवा याद होगी। तो अपने को हमने चेक करा देना है कि मेरी स्थिति कैसी है। क्या मैं एक के स्नेह में लीन आत्मा हूँ, लवलीन हूँ, या फिर एक के अलावा भी कोई है। वास्तव में ये बुद्धि का भ्रम होता है, जो हम औरों से भी प्राप्ति की उम्मीद रखते हैं, और उस उम्मीद के चक्कर में हम माया के अधीन होते रहते हैं। होती मायावी बातें हैं, लेकिन उसमें प्यार ढूंढते हैं, प्राप्ति ढूंढते हैं, सहारे ढूंढते हैं, और उलझते चले जाते हैं। इसलिए आज प्यारे बाबा से वरदान लेते हैं
कि तुम बाप के स्नेह में समाई हुई लवलीन आत्मा हो और अपने को स्वीकार करा देंगे कि मुझे एक का प्यार ही माफ़ी आता है, पसंद है। अन्य देहधारियों के साथ तो सिर्फ निभाना है। वस्तु पदार्थ का नॉलेज है मुझे कि ये नाशवान है, इनकी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं। जहाँ एक के प्यार में मगन हो गए, जब जहाँ जैसा चाहिए प्राप्त होगा ही होगा, उस प्राप्तियों से कोई हमें दूर कर नहीं सकता। माया भी दासी बन जाएगी, यानी विकार जो बार बार बुद्धि को भरमा के दुख शांति की तरफ ले जाते हैं, वो भ्रम भी निकलता चला जाएगा। तो चलें आज के दिन को बांध दे में, एक के प्यार में। एक बाप ही संसार है, बाबा और सेवा। तो आज सारा दिन हम ज़रा काउंट कर लेंगे कितने घंटे ऐसे मीठे बाबुल को याद किया, प्यारे दोस्त को याद किया, खुदा दोस्त को। कितना समय उसके आशिक होकर के रहे। तो हम ज़रा चेक करेंगे कि बुद्धि को संसार के भंवर जाल में तो नहीं उतारा, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ सर्व सिद्धियाँ हैं उसी के पास गए, या भ्रम जाल में चले गए। सोने के हिरण को सोना समझ के राक्षस के अधीन तो नहीं हो गए। इसलिए मैं सदा एक के स्नेह में लवलीन आत्मा हूँ। मैंने एक को पहचाना है, एक को पाया है। इसलिए माया और प्रकृति दोनों मेरे अधीन हैं। मेरा कोई भी संकल्प बाप और सेवा के सिवाय कहीं भी वेस्ट हो नहीं सकता। मैं विशेष आत्मा हूँ, एक के स्नेह में डूबी हुई आत्मा हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ सूझता नहीं है। ऐसा बार बार हम अपने को पक्का करते जाएंगे। ठीक है, ओके। ओम शांति।